नल द्वारा दमयंती को इंद्र का अनुराग और कामावस्था बताना। नल बोले, हे तन्वी, तुम में इंद्र का अखंडित अतिशय दृढ़ प्रेम भी तुम्हारी इस युवावस्था के साथ अत्यंत अधिक बढ़ गया है। तथा पुष्प बाण कामदेव की प्रत्यंचा भी धनुष की दूसरी कोटि किनारे पर चढ़ गई है। तुम्हारी युवावस्था के प्रारंभ से ही इंद्र का तुम में प्रेम हो गया है। जैसे जैसे तुम्हारी युवावस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तुम में इंद्र का प्रेम भी दृढ़ होता जाता है। इतना ही नहीं, किंतु कामदेव भी अपने धनुष के दूसरे किनारे पर प्रत्यंचा चढ़ा लिया है। अर्थात तुम्हारी बढ़ती हुई अवस्था के साथ इंद्र का प्रेम भी तुम में बढ़ता जाता है और वे क्रमशः अधिक काम पीड़ित होते जाते हैं। तुम्हारे विरह को धारण करते हुए इंद्र पूर्व दिशा को सूर्य के प्राप्त होने पर, अर्थात सूर्योदय होने पर संताप तथा रूप से चंद्रोदय होने पर विरही होने के कारण संताप से, तथा उदय काल में रक्तवर्ण होने के कारण रूप से सूर्य में ही चंद्रमा की शंका करते हुए, अर्थात सूर्य को चंद्रमा मानते हुए दूसरे की, अर्थात चंद्रमा के अपराधों से सहस्त्र नेत्र समूह को क्रोध से रक्तवर्ण कर देते हैं। प्रातः काल जब रक्तवर्ण सूर्य उदय लेते हैं, तब तुम्हारे विरह से युक्त इंद्र संताप कारक एवं लाल वर्ण होने से सूर्य को ही चंद्रमा समझकर, ये चंद्रमा मुझे बहुत संतप्त करता है, इस प्रकार के चंद्र संबंधी अपराध के कारण क्रोध से सूर्य पर ही आंखों को लाल करते हैं। क्रोधी पुरुष को अपराधी तथा अनपराधी का विवेक नहीं रह जाता है। इंद्र तुम्हारे विरह से चंद्रोदय होने पर तो संतप्त होते ही हैं, किंतु सूर्योदय होने पर भी, अर्थात दिन में भी तुम्हारे विरह से संतप्त होते रहते हैं। केवल तीन नेत्रों वाले शंकर जी ने क्रोध से जो अनंगत शरीर अभाव किया, उसे अनंगत को जो काम आज भी पूरा नहीं कर सका है, तो सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र के रुष्ट होने पर वह कामदेव किस वर्णातीत अवस्था को प्राप्त करेगा, ये नहीं जानता हो। जो कामदेव क्रोध से तीन नेत्रों वाले शंकर जी के द्वारा की गई अपनी क्षति को बहुत दिन बीतने पर भी आज तक पूरा नहीं कर सका, वह कामदेव हजार नेत्रों वाले इंद्र के रुष्ट होने पर जिस अवस्था को पाएगा, वह कल्पनातीत है। लोक में भी कोई व्यक्ति किसी साधारण शत्रु द्वारा की गई हानि की पूर्ति करने में असमर्थ है, तो वह बड़े शत्रु के द्वारा की गई हानि को पूरा कर लेगा, ये सर्वथा असंभव ही है। अर्थात कामदेव इंद्र को सर्वदा पीड़ित कर रहा है। विरहु निग्रह अनुग्रह समर्थ वे इंद्र कोयल के केवल वचन मात्र से, काम के समान शरीर से नहीं, किए गए अप्रिय कार्य से आनंद कारक नंदन नामक अपने उद्यान में भी आनंदित नहीं होते हैं, और बाल एक कला मात्र शिव जी के चूड़ा में स्थित चंद्रमा के अपराध से शिव जी का पूजन भी नहीं करते हैं। जो नंदन अर्थात आनंददायक है, उसमें भी आनंदित नहीं होना आश्चर्य है। अथवा लोक में भी अप्रिय बोलने वाले पुत्र में कोई आनंदित नहीं होता है, तथा केवल एक कला वाला ही चंद्रमा इंद्र को इतना अधिक सताता है कि वे उसी अपराध से नित्य कृत्य रूप शिव जी का पूजन भी छोड़ दिए हैं। फिर पूर्णिमा का चंद्रमा होता तो इंद्र को कितना कष्ट होता। अथवा बाल शत्रु को भी उन्नत स्थान पर आश्रय देने वाले शूलधारी के समीप कोई व्यक्ति नहीं जाता है। तुम्हारे विरह से व्याकुल इंद्र को एक पूजन नहीं रुचता, तथा उन्होंने नित्य कर्म रूप शिव पूजन भी छोड़ दिया है। कामदेव के बाण
पुष्पमय होने से परागों, मकरंदों के द्वारा दिशाओं को अंधकार में बनाकर कुहू शब्द करने वाले द्विज पक्षी अर्थात कोयल ब्राह्मण के चंचू पुट को पूर्णिमा की रात्रि में भी सत्यवचन वाला अर्थात आज कुहू अदृष्ट चंद्रकला वाली अमावस्या तिथि ही है, पूर्णिमा नहीं, ऐसा बतलाते हैं। कामदेव के बाण पुष्पमय है, अतः इंद्र को लक्ष्य कर छोड़े गए उनके परागों से पूर्णिमा तिथि को भी इंद्र अमावस्या ही समझते हैं। कोयल कुहू शब्द करता है तो उसके द्वारा काम पीड़ित इंद्र पूर्णिमा तिथि को भी अमावस्या भागते हैं। अन्य कोई सिद्ध वचन वाला ब्राह्मण भी पूर्णिमा को अमावस्या कहता है तो वह अपने तपोबल से उस अमावस्या तिथि को ही पूर्णिमा सिद्ध कर देता है। इंद्र तुम्हारे कामुक होकर वचन सुनने से कामांध हो रहे हैं और उन्हें चंद्र संतप्त कर रहा है। इंद्र पुष्प रूप बाणों से पीड़ित करते हुए कामदेव को वज्र के द्वारा स्मरणीय क्या नहीं कर देता, अर्थात अवश्य कर देता। अर्थात आश्चर्य यह खेद है यदि शिव जी का प्रसाद रूप कामदेव की अनंगता ही उसका अवैध कवच नहीं होता। कामदेव पुष्पमय अर्थात अतिशय कोमल भी बाणों से इंद्र को सर्वदा पीड़ित कर रहा है। ऐसे कोमल शस्त्र वाले शत्रु को इंद्र अति तीक्ष्ण वज्र से अवश्य नामशेष कर देते, अर्थात मार डालते। किंतु शिव जी ने उस कामदेव को भस्म कर अनंग शरीर शून्य बना दिया है। वही अनंगता शरीर शून्यता उस कामदेव का दृश्य लक्ष्य नहीं होने से अवैध कवच हो रहा है। यही कारण है कि इंद्र तीक्ष्ण वज्र से भी उस पर विजय नहीं पाते हैं। अदृश्य लक्ष्य का भेदन करना किसी शूरवीर के लिए संभव नहीं होता है। इस प्रकार शिव जी ने कामदेव को जलाने से अनंग बनाकर एक प्रकार वरदान ही दे दिया है, जो वह तीक्ष्ण वज्रधारी देवराज इंद्र को भी निरंतर पीड़ित करता जाता है और वे उसका कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारे विरह में अधीर उस इंद्र के अनेक आद्र ठंडे या विरह संताप से सूखी जाती हुई या संताप के कारण सूखने से दूसरी दूसरी शैयाओं के लिए तोड़े गए न पल्लवों से दूसरों की दरिद्रता दूर करने वाले भी देव वृक्ष कल्पतरु मंदार आदि स्वयं दरिद्र हो रहे हैं। तुम्हारे वृह से संतप्त इंद्र की इतनी अधिक नई नई शीतल शैया देव वृक्षों के न पल्लवों से बनाई जाती है। उन देव वृक्षों के पल्लव तो समाप्त हो गए, किंतु इंद्र का संताप दूर नहीं हुआ। कामदेव के प्रत्यंचा धनुष की डोरी के खींचने से होने वाले शब्दों धनुष टंकारों से स्वर्गाधीश इंद्र के कान बहरे हो गए हैं। अतः वे इंद्र कामजन्य मोह निद्रा को दूर करने में समर्थ गुरु बृहस्पति शीर्षजन के अक्षरों अर्थात वचनों उपदेशों को क्यों और कैसे सुने। किसी महान शब्द अर्थात कोलाहल के होते रहने पर बहरे शब्दांतर सुनने में असमर्थ कानों से दूसरे गुरुजनों की भी बात सुनाई नहीं पड़ती। इंद्र तुम में इतना अधिक आसक्त हो गए हैं कि वे अपने गुरु बृहस्पति के उपदेशों को भी नहीं सुनते हैं। उस इंद्र के काम संताप की शांति के लिए प्रत्येक वसंत ऋतु में पीड़ित होती हुई मंदाकिनी की कमलियां शिशिर ऋतु में अधिक प्रेम करती हैं। शिशिर ऋतु में कमलियों के पुष्प तथा पत्ते ही नष्ट हो जाते हैं, मृणाल डंठल नष्ट नहीं होती। किंतु वसंत ऋतु में तुम्हारे विरह में इंद्र के अधिक काम संतप्त होने पर उसकी शांति के लिए कमलनी के मृणालों को उखाड़ उखाड़ कर उपयोग करने से वे अत्यंत पीड़ित नष्ट हो रही हैं। अतः शत्रुभूत शिशिर ऋतु में भी वे स्नेह करती हैं, क्योंकि
वही शिशिर ऋतु उन कमलियों की रक्षा बसंत ऋतु की अपेक्षा अधिक करती है। लोक में भी कोई व्यक्ति अत्यंत पीड़ित होने पर रक्षा करने वाले शत्रु में भी स्नेह करने लगता है। इंद्र तुम्हारे विरह से प्रत्येक वसंत ऋतु में अधिक कामजन्य संताप से पीड़ित होते हैं। हे दमयंती, विजयशील इंद्र की प्रसिद्ध अर्थात अत्यंत बड़ी हुई ये तृष्णा संसार में अग्रिम लेख की शोभा अग्रणीयता को प्राप्त कर रही है। जो नेत्रों का समुद्र अर्थात बहुत नेत्रों वाला इंद्र भी तुम्हारे नेत्र के तृतीयांश तिहाई भाग अर्थात कटाक्ष के लोभ की पीड़ा को धारण करते हैं। जो नेत्रों का समुद्र है अर्थात सहस्त्र नेत्रों वाला है, वह भी तुम्हारे नेत्र के तृतीयांश तिहाई भाग के लोभ से पीड़ित हो रहा है। अतः ये बात संसार में सर्वप्रथम गिनी जाएगी। तथा संसार में भी जिसके पास हजारों की संपत्ति है, वह एक तृतीयांश के लिए लोभ कर दुखित हो, तो वह सर्वप्रथम गणनीय बात होगी। देवों का राजा इंद्र भी तुम मानुषी को पाने के लिए दुखित हो रहा है, ये संसार में सर्वप्रथम गणनीय बात होगी। इंद्र तुम्हारे कटाक्ष की प्राप्ति के लोभ से पीड़ित हो रहे हैं।